तो नमस्कार दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है ये गलती कर रहे हैं और करते हैं, जिसके कारण उनका आरटीआई आवेदन निरस्त हो जाता है और कई बार उनको वापस मिल आ जाता है। तो लोग समझते हैं कि अधिकारी जो है वो जवाब नहीं दे रहे, उनका आवेदन लौटा दे रहे हैं। तो ये जो गलतियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती जो शुरू में आटे डालते हैं वो कर देते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। तो जानकार बनिए। मैं इस पूरे वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि जब आप आवेदन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे और क्या तरीके हैं आवेदन लिखने के समय पेपर का इस्तेमाल करने के लिए। तो ध्यान से देखिए मेरा पूरा वीडियो, और अगर आप देखेंगे तो सीख पाएंगे किस तरीके से सही आवेदन आपको लिखना है और कैसे आप धाराओं का इस्तेमाल कर अधिकारी तक अपना आवेदन पहुंचा सकते हैं, जिसको वो लेने से इनकार नहीं कर सकते। तो पूरा वीडियो देखिए मेरा ये। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप आरटीआई आवेदन लिखते हैं तो किन बातों का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसकी जानकारी जब मैं शुरू में आरटीआई पे काम मैंने किया तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको आज एक सिंपल तरीका सिखाने वाला हूं। अगर आप आरटीआई का आवेदन लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि आप किसी भी लेटर हेड पर, किसी भी प्रकार के लेटर हेड पर, चाहे आप कोई अध्यक्ष हैं, कोई सचिव हैं, संस्था का एनजीओ का लेटर हेड है, आप किसी भी प्रकार के लेटर हेड पर सूचना नहीं मांग सकते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सूचना नहीं मिलेगा। उस अधिकारी को यह अधिकार है कि वो आपका पत्र लौटा दे, आपका आवेदन लौटा दे। जब भी आप सूचना मांगें तो क्या करना है आपको, जो सबसे तरीका जो बेहतरीन है वो यही है और सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मेरे साथ में ये एक A4 साइज का पेपर या फिर आप A3 साइज का पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेपर लीजिए, इसमें कोई लाइन नहीं होना चाहिए। तो जब आप आरटीआई आवेदन लिखते हैं तो इन बातों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी आरटीआई लिखें तो A4 या A3 का पेपर ले लीजिए और उसको देखिए आप ऐसे, मैंने मोड़ा हुआ है, उसको 1.5 इंची कम से कम ऐसे आप इधर का जो हिस्सा 1.5 इंची ऐसे मोड़ लीजिए। 1.5 इंची मोड़ के ऐसे कर लीजिए। और जब आप मोड़ लेते हैं तो जहाँ जो हिस्सा मुड़ा हुआ है आपका, देखिए ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से आप अंदर की ओर लिखना शुरू कीजिए आरटीआई। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो आप आरटीआई जो है कंप्यूटर द्वारा लिख कर इसका प्रिंट करके आप भेज सकते हैं। तो ये हमेशा जब भी आप आरटीआई लिखें तो A4 साइज या A3 साइज का सादा पेपर का इस्तेमाल कीजिए। इसी से आपको आवेदन का जवाब आपको मिलेगा। यदि आप लेटर हेड का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए अधिकारी आपके पत्र को, आपके आवेदन को लौटा देंगे। और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं, इसको बहुत नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य के अंदर कुछ अलग तरह का फॉर्मेट और फॉर्म भी बना रखा है। तो आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, जाकर उसको गूगल कर लीजिएगा। दूसरी बहुत मुख्य बात जानने की ज़रूरत है, जब आप आवेदन लिखते हैं A4 साइज या A3 के पेपर पर तो 500 शब्दों तक ही आप अपनी बात को रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी बात शॉर्ट हो, छोटे शब्दों में हो। तो 500 शब्द जो है आरटीआई आवेदन के लिए जो है निश्चित किए गए हैं। तो इन्हीं 500 शब्दों के अंदर ही आपको जो है आरटीआई डालना है। आप कहीं भी आरटीआई डालिए, चाहे ऑनलाइन डालिए, चाहे आप ऐसे डालिए, हाथ से लिख के डालिए, 500 शब्द इसके लिए फिक्स किया गया है। तो ऐसा नहीं कि आपने पूरी कहानी लिख डाली है, मत कीजिएगा ऐसा। जो जानकार पीआईओ होंगे वो आपका आवेदन लौटा देंगे। जी हाँ। और दूसरी बात, जब आप आरटीआई का आवेदन लिखते हैं, इस A4 साइज के पेपर पर लिखते हैं जब आप इसको लिखते हैं तो सबसे पहले एक मुख्य धारा है, धारा 6(1). इसका उल्लेख जरूर करें अपने आवेदन में, क्योंकि धारा 6(1) जो है आवेदन करने की धारा है। ये लिखिए, और बहुत से लोग इसको लिखते नहीं हैं तो ये गलत है। प्रॉपर तरीके से नियम कानून का पालन कीजिए। धारा 6(1) आवेदन करने की धारा है। आप ऊपर लिख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन।
तो अधिकारी ये समझ जाते हैं कि जो ये आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति है ये जानकार है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए कि आप लेटर हेड पर सूचना मांगिए। आप होंगे अधिकारी, आप होंगे पदाधिकारी, आप होंगे कोई सचिव, आप होंगे कोई अध्यक्ष, लेटर पैड का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये नियम अनुरूप नहीं है। तो ये आपके लिए मेरे से इंफॉर्मेशन था। दूसरा और भी मेरा वीडियो है, आप ऊपर देखिए, आपको आ रहा होगा। तो A4 साइज का इस्तेमाल कीजिए, A4 साइज के पेपर का इस्तेमाल कीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर दूसरे राज्य के लिए आप आरटीआई लिख रहे हैं तो वहाँ का नियम का अवलोकन, जानकारी ज़रूर कर लीजिए। लेटर हेड पर सूचना मत मांगिए, आपको सूचना नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो अधिकारी आपको सूचना लौटा दे। अगर वो लौटा देता है, अगर आप धारा 18 के तहत शिकायत भी करेंगे तो वो मान्य भी नहीं होगा। आपको A4 पेपर का ही इस्तेमाल करना है। A3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन 500 शब्दों का विशेष ध्यान रखें।